हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी संडे का दिन, और संडे को मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना था बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक ऑल प्रोडक्ट्स, जिस तरह लाइक फेस मास्क मुझे चाहिए हैं, सैनिटाइजर्स मुझे चाहिए हैं, इस तरह की चीज़ें जो मुझे बल्क में चाहिए होती हैं। मैं लास्ट टाइम गई थी जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वाला, उससे पहले। और वो चीज़ें तकरीबन मेरी चली हैं 3-4 मंथ मेरे आराम से निकल गए, उससे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी चूँकि काफ़ी टाइम हो गया, दोबारा लेने जा रही हूँ। आज मैं और नवीद जा रहे हैं, हम दोनों कॉस्को ही जाऊँगी, वहाँ पे बल्क में मिल जाती हैं ये चीज़ें, तो वहीं से लेंगे जाके। क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो कुछ पता नहीं कि खुदा ना खास्ता हमारे प्रोविंस में तो अभी नहीं हुआ कि कोई लॉकडाउन स्टार्ट हो, लेकिन बाकी प्रोविंसेस में हो रहा है, तो थोड़ा डर लग रहा है। इसलिए हमने कहा कि जाएं और चीज़ों को हम लोग स्टॉक अप कर लेते हैं कि अगर चलो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह ताला उन चीज़ों को निकाल के यूज़ कर लेंगे। तो जनाब बस मैं तैयार हूँ, जैकेट वगैरह मैंने पहन ली है और वेट कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का। वो आ जाएंगे तो दजाना बैबरस बाबा को बोला आ जाएं। तो बस वो आते हैं तो बस हम लोग अभी बस निकल जाएंगे, क्योंकि शाम होने वाली है, संडे का दिन है और 3:30 का टाइम हो चुका है। कॉस्को का टाइम है आज आई थिंक 5 और 6 ओ क्लॉक तक का है, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम जाएंगे और हम अपनी जो जो चीज़ें हमें लेनी होंगी हम लेके आ जाएंगे। आप लोग बताएं कि आप लोग क्या करते हैं, लाइक ये जो बल्क से चीज़ें लेनी होती हैं, सैनिटाइजर्स, क्लीनर्स, हैंड सोप, इस तरह की चीज़ें आप कहाँ से लेते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। कॉस्को मेरे पास तो अच्छी जगह है जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी ग्रोसरी मैं कॉस्को से इसलिए नहीं करती क्योंकि जो चीज़ें मेरे बच्चे खाते हैं वो चीज़ें वहाँ से हमें नहीं मिलती, तो मुझे अपने बच्चों के फ्रूट स्नैक्स और चीज़ें लेने के लिए हमेशा दूसरे स्टोर्स में जाना पड़ता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा वो टाइम नहीं होता। तो बस चलते हैं मिलके हम, आप मेरे साथ चलें और आपको दिखाऊंगी रास्ते में स्नो और सारा का सारा हालात कैसे हो रहे हैं, और फिर कॉस्को में दिखाऊंगी कितनी सख्ती है, क्योंकि मैं कॉस्को जाऊंगी आई थिंक 2-3 वीक्स हो गए हैं, और मैंने इस वीडियो में कितनी दफ़ा कॉस्को बोला है ये मुझे भी नहीं पता 2 दफ़ा कॉस्को बोला है, तो एक और दफ़ा सही। तो चलते हैं और मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ फिर मैं। तो जनाब चलें, मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ अपने साथ। कॉस्को हम जाएंगे, रास्ते में आपको दिखा रही हूँ कि वेदर कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है। स्नो तो नहीं हुई है 1-2 दिन से, लेकिन जो रोड कंडीशन है इतनी आइसी हो जाती है किसी जगह पे कि गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लाइक। लेकिन अगर देखेंगे आपको तो आपको लग रहा होगा कि रोड्स क्लीन है, हाँ बिल्कुल क्लीन है। लेकिन आई लाइक आपको मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब आप गाड़ी रोड पे चला रहे होते हैं, तो जब आप चलते जाते हैं एकदम से कोई ऐसा पैच आता है जिसके नीचे आइस होती है, तो वो आइस के ऊपर जैसे आपके टायर्स जाते हैं तो वो आपके कंट्रोल से गाड़ी निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ियों में डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, ब्रेक आपको पहले लगाना पड़ती है, लाइक इतने ज़्यादा रूल्स हैं यहाँ पे गाड़ी के। जब आप समर में गाड़ी चलाते हैं आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब आप विंटर में गाड़ी चलाते हैं एक बहुत डिफरेंट तरीके से आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। तो इवन दो कि आप कोई ओल्ड हैं ड्राइवर या नए ड्राइवर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं हैं, आपको गाड़ी चलाने के रूल्स आने चाहिए, क्योंकि इन प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से लाइक उनको पता है कि किस तरीके से करना है, तो वो काफ़ी मोहतात हो जाते हैं। तो जनाब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉस्को, मैं और नवीद। तो अभी मुझे आपको मैं सच बताऊं तो मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है अभी भी, जब मैं स्टोर्स में कैमरा लेके जाती हूँ तो लोग आपको देखते हैं, लाइक पता नहीं जैसे हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाइक अजीब डिफरेंट चीज़ है। तो मैं वही बात कही थी, नवीद मेरे साथ चल रहे थे तो मैं उनको बोल रही थी कि लोग कुछ गुजरते हुए मुझे ऐसे देखते थे, लाइक आई डोंट नो उनको कुछ शक को, ये कौन है, ये क्या कर रही है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैं जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने अभी तक इन स्टोर्स में किसी को कैमरा दिए देखे नहीं देखा। आई डोंट नो, लोग जाते होंगे डिफरेंट कॉस्कोस पे भी जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे लोग जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो लेकिन अब वो कहते हैं कि क्या करना है, हमारी जॉब है, हमने ये काम करना है, और अगर कोई जगह आपको कोई मना करते हैं तो फिर हम रुक भी जाते हैं। तो जनाब जैसे मैं एंटर हुई सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आई है हैंड सैनिटाइज़र। ये मुझे लगता है ये इन्होंने सस्ता कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसे ख़रीदा था तो ये मुझे अराउंड $30 के मिला था, आज ये मुझे मिला है जी $20 का। तो एक मैंने ये उठा लिया, ये मैंने लिया था, और यकीन करें फर्स्ट लॉकडाउन से अभी तक वो मेरा अभी भी मेरे पास थोड़ा सा है, लाइक वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी है। क्योंकि आप कितना यूज़ करते हैं, जब आप बाहर नहीं जाते तो आप यूज़ भी कम करते हैं। गाड़ियों में मैंने बॉटल्स उसकी सेपरेट रखी हूँ, वो मैं यहीं से ला के, जो मेरे पास ये बड़ी वाला गैलन है इसमें से मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, दोबारा मैं गाड़ियों में रख देती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे भी बाहर नहीं निकलते। स्कूल्स जो हैं, जिस तरह रोजाना स्कूल जाता है तो स्कूल वाले ख़ुद सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी उनका इतना
अच्छा नहीं लगता। तो 1 गैलन लें तो आपके 4-5 मंथ्स आराम से गुजर जाते हैं, अगर आप लोगों का बाहर बहुत ज़्यादा निकलना नहीं होता तो। हमने गाड़ी में रखे हुए हैं, तो जब भी मैं गाड़ी में आती हूँ, जाती हूँ, बैठती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मैं सैनिटाइज़र निकाल के हाथों को सैनिटाइज़ कर लेती हूँ। यहाँ शील्ड्स पड़ी थी, मैंने नवीद से पूछा कि शील्ड्स लूँ, तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। तो इसके साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये ज़रा देखिए ये क्या चीज़ है। ये जूतों के नीचे लगाने वाले ये सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइंटी हैं, जो स्नो के लिए, आइस के लिए हैं, कि अगर आप आइस पे चलेंगे तो आपके जूते स्लिप नहीं होंगे। जो वर्कर्स ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो अज्यूम ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त है। आगे आई हूँ तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो ये एक पैक उठा लेती हूँ। किचन पेप जो होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, फेशियल टिश्यूज़ होते हैं, ये 1899 के हैं, और आई थिंक इसमें 12 पैक्स हैं, 12 बॉक्सेस हैं इसमें। तो एक मैंने ये उठा लिया। तो अब आपको दिखाती जाऊँगी, प्राइसेस भी साथ दिखाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे प्राइसेस पूछते हैं तो मुझे याद नहीं रहती उनकी प्राइसेस क्या थी क्या नहीं, तो मैं साथ साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे आ गई हूँ तो क्लोरेक्स के जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं वो पड़े हुए थे, तो कीमत आपने देख ली है, तकरीबन $12, 6 का पैक है, $2 के अराउंड एक पड़ता है। लाइक महंगा नहीं है। वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो बल्क में आपको चीज़ ज़्यादा मिलती है, यही मैं अगर दूसरे स्टोर से लूँ वहाँ भी यही तकरीबन प्राइस मिलती है। ये बहुत सस्ते लगे हुए थे। ये मैंने पाइन सॉल लिया, मैं पाइन सॉल का छोटा बॉटल लेती हूँ उधर से, जिसकी कीमत मुझे वहाँ से छोटे की मिलती है $5। तो ये इतना बड़ा गैलन था, 2 गैलन का पैक है, और ये $11 में है। ये बहुत सस्ता, लाइक वो 1 लीटर है और ये 3 लीटर है, तो इतना बड़ा डिफरेंस था। लाइक 2 टाइम इसकी प्राइस जो है कम थी। उसके बाद मैं आगे आई हूँ तो मैंने लेना था, ये मुझे नज़र आया, प्लेडो नज़र आया, क्योंकि जिब्राइल काफ़ी अर्से से कहती थी अम्मा मुझे प्लेडो लेके दे दें। अभी ले रही हूँ, शायद उसको इसको वापस भी कर दूँ, ये मुझे श्योर नहीं कि मैं इसको रखूँगी कि नहीं, लेकिन मैंने उठा लिया है। उठाने के बाद इंशाअल्लाह ताला घर जाके देखूँगी, क्योंकि प्लेडो जब कारपेट में लगता है तो वो घुस जाता है, वो निकलता ही नहीं है। तो जिब्राइल वैसे तो बड़ी है, लेकिन जिब्राइल के साथ मीकाइल भी प्ले करता है, तो उठा लिया मैंने। मोस्ट प्रॉबेबली शायद ये वापस से आ जाएगा। ये $25 का था। तो मैंने कहा यहाँ से गुजरी थी आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखें, हलाल तो नहीं है, लाइक जिन लोगों के लिए सहूलत है वो खाते हैं। देखें ये चिकन रोस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रेडी चिकन मिलता है, शायद $10-11 का एक रेडी चिकन मिलता है, स्पाइसेस लगे हुए, रेडी टू ईट होता है। लाइक जिन जो खा सकते हैं उनको बड़ी सहूलत है। उसके बाद इधर आगे आई हुई तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। ये जी हैंड सोप्स की बॉटल्स हैं, जिसको आप रीफ़िल कर सकते हैं। 4 का पैक था $15 का, इतना सस्ता लगा हुआ था, तो मैंने ये भी उठा लिया। मैंने कहा नहीं ये तो बनता है भाई, इसको तो लें हम। वो उठाया। उसके बाद हम आगे आए हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था मुझे मास्क लेने थे, तो मास्क मुझे इस दफ़ा ब्लैक लेने हैं। तो $12 का पैक है और जिसमें 50 ब्लैक मास्क हैं। तो ये हम लोग 2 ख़रीदने लगे हैं। ये एक नहीं लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि ये मुझे अच्छे लगे हैं, ब्लैक हैं तो मुझे बेहतरीन लगे। हैंड सोप $12 का मैंने लिया है, जो मैंने अभी जो बॉटल्स ली हैं उनको रीफ़िल करने के लिए। और वैसे भी घर में मेरे पास हैंड सोप ज़रूर होता है, ये एंटीबैक्टीरियल भी आई थिंक है, तो मुझे ये पसंद है। देखिए मैंने सोप उठा लिया है। एक मैंने वो चिकन उठाया था, वो आपको दिखाया नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जब इसका मैं हॉल करूँगी तो उसमें आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ली थी जो मैंने शूट नहीं की हैं। बस ये ले लिया है, यहाँ से निकलना है मुझे, और अब हम लोग जाएंगे पे करने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें लेने आई थी। मुझे बेसिकली यही चीज़ें चाहिए थी जो मुझे घर को डिसइंफेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। लाइक मेरे पास वैसे आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर ग्रॉसरी में सब चीज़ें ख़रीदती हूँ, लेकिन हर 5-6 महीने के बाद एक मैं चक्कर लगा लेती हूँ इधर कॉस्को का, जिससे मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ अगर सेल पे लग जाए या कुछ हो जाए तो वो मैं उठा लेती हूँ। तो आज मकसद सिर्फ यही चीज़ें लेने के लिए था। तो यहाँ पे कॉस्को में इतना रश था, इतना रश था कि मैं तो हैरान हो गई थी, कि मुझे तो था कि शायद लोग डर गए होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो देखें ये यहाँ पे इन लोगों ने एक शील्ड लगा दिया, मैं शील्ड के साइड पे खड़ा कर दिया, ख़ुद वो उधर रख के चीज़ों को ख़ुद से स्कैन कर रही है, और जो बिल बनेगा बस हम वो पे कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, मोहतात हो गए हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। तो हमारा बिल बना था अराउंड 154 और 157 अराउंड दैट प्राइस थी, और ये 7-8 चीज़ें ली थी, तो ये तकरीबन $150 की आई हैं। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई तो बहुत है, चीज़ें महंगी मिलती हैं, सस्ती चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर चलती हैं। लाइक जो जो चीज़ें मैंने आज ख़रीदी है, ये कम अज़ कम मुझे लगता है कि मुझे अगले 3-4 महीने इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ख़रीदने की, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ। जब मैं दूसरे स्टोर्स में जाती हूँ, अगर मुझे वहाँ पर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ऑटोमेटिकली उठा लेती हूँ।
तो बस हम बाहर आ गए। नवीद रखेंगे सारा सामान गाड़ी में, मैं जाके कार्ट वापस रख के आऊँगी। यहाँ से निकलेंगे तो हमने जाना है कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीने के बाद खाना हम लेने वाले हैं बाहर से, वो भी आपको दिखाऊंगे कि क्या लूँगी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। बच्चों को कॉल करती हूँ बच्चों ने क्या खाना है, क्योंकि हम लोग तो शायद हम खाने वाले हैं पपाइज़, क्योंकि नवीद कार्ब्स नहीं खाते हैं, तो पपाइज़ पे हल्की फुल्की कोटिंग होती है तो वो खा लेते हैं वंस अ वीक। वो कहते हैं चलो ये खा लूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा ही नहीं था निकलते वक्त कि आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँ। उनसे भी पूछूंगी कॉल करके, फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, इतनी क्रेविंग हो रही है डैनिश खाने की। मुझे मेपल पिकन डैनिश इनका बहुत अच्छा लगता है, टिम हॉर्टन्स का। अगर आपके पास टिम हॉर्टन है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल रहा होगा कि मैं अपनी मज़े की चीज़ खाने के लिए जा रही हूँ। तो जनाब बस अब हम यहाँ से निकले, यहाँ से ये हम लोग एक साइड पे हैं, हमारा घर मिडल में, और जहाँ हम कॉफ़ी पीने जाते हैं वो दूसरी साइड पे है। तो यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए तकरीबन हमें 15-20 मिनट लग जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर हमने घर नहीं जाना है। ये सारा सामान हम एक साथ फूड के साथ ही घर लेके जाएंगे, ताकि फिर हम जाएं चीज़ें भी निकाल लेंगे, फिर हम खाना भी खा लेंगे। तो शाम होती जा रही है, क्योंकि 4-4:30 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है अब। लाइक 4:30-5 बजे के करीब तो बिल्कुल इवनिंग हो जाती है। कॉफ़ी पी ली जनाब। कॉफ़ी पीने के बाद बच्चों की फरमाइश थी, उन्हें पिज़्ज़ा हट खाना था। दो बेटों की, बेटियों ने खाना है जी पॉपाइज़ हमारे साथ, बेटों ने खाना है जी पिज़्ज़ा हट। तो पहुंच गए पिज़्ज़ा हट हम लोग। पिज़्ज़ा हट से हम लोग लेंगे, मैंने एक पिज़्ज़ा लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, बस वो पिज़्ज़ा लेके जाऊंगी। वो बच्चे खा लेंगे पिज़्ज़ा। दिजाना खाता है वेजी और मिकाइल खाता है जी चीज़ पिज़्ज़ा। वहाँ से निकली हूँ, पिज़्ज़ा मैंने लिया है, उसको मैंने रख दिया गाड़ी में। यहाँ से निकले तो आ गए हैं हम पॉपाइज़, ताकि पॉपाइज़ से आके मैं और अपना और नवीद का हम दोनों अपने लिए फ़ूड ले लें। और जिब्राइल और बैब्रिस को तो बहुत अच्छा लगता है पॉपाइज़ हमेशा से, लेकिन मैं तो ज़्यादा बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन चूँकि नवीद डाइट पे हैं तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके बगैर कोई चीज़ खाऊं। तो मैं मोस्टली वही चीज़ खाती हूँ जो वो खाते हैं। तो बस हम दोनों खाएंगे जनाब यहाँ से लेके ये, और फिर यहाँ से जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने क्या लिया। तो इधर भी इतना रश था, आई डोंट नो। मैं प्रेपरेशन कर रही थी कि खुदा न खासा सेकंड लॉकडाउन ना आ जाए, कि हमारे पास चीज़ें मौजूद हों। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगता है सारी दुनिया इतनी रिलैक्स है। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है। हालांकि केसेस तो हमारे पास भी हैं, लाइक मैंने कल देखे थे तो हमारे पास इस वक्त जो एक्टिव केसेस थे वो तकरीबन तकरीबन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो काफ़ी नंबर बड़ा था उसका। मैं कोई नंबर कोट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत बोलूँगी तो सब लोग कहेंगे कि आपने गलत नंबर बताया था। तो काफ़ी बड़ा नंबर था जो एक्टिव केसेस का था इधर अल्बर्टा में। लेकिन लोग बहुत रिलैक्स हैं, इतनी रिलैक्स हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा था। हाँ, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं। क्लब्स में मैंने देखा लोगों को, खेल रहे हैं लोग, खाने पीने की तरफ मैंने देखा, रेस्टोरेंट्स में देखा, सड़कों पे देखा, हर जगह पे लोग हैं। तो आप ज़रा ये देखें, मैं अंदर आ रही हूँ, वेदर इतना अच्छा है, स्नो थी लेकिन इतनी ठंड नहीं थी। तो कोई मैंने विंटर बूट्स वगैरह भी नहीं पहने हुए, और हम लोग आ गए हैं जी पॉपाइज़ के अंदर। तो जनाब पॉपाइज़ के अंदर भी देख लें कितना रश है, लोग खड़े हैं, दूर दूर खड़े हैं, लेकिन रश है। हमें पॉपाइज़ में पॉपाइज़ के अंदर एंटर होने से लेके पॉपाइज़ से निकलने तक हमें तकरीबन 45 मिनट लग गए थे। इतना लंबा टाइम। एक तो वो इतना स्लोली आपसे ऑर्डर ले रहे थे, फिर ये ऑर्डर लेते हैं, साथ उनका स्किप द डिशेस भी चल रही हैं, लोग आके डिलीवरीज भी उठा रहे हैं। तो इतना टाइम का वेट करना पड़ा था। मैं तो वही नवीद से कह रही थी कि शुक्र है हम जल्दी आ गए हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल पेट में चूहे दौड़ने स्टार्ट हो जाते। हम लोग आज कहते हैं हम जल्दी जा रहे हैं, हम जल्दी जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि चलें ले लेते हैं और खाना खा लेंगे फिर आराम से, क्योंकि रात को हम लोग ड्राइव पे भी निकलते हैं, तो वो हमने निकलना है, तो फिर हम आराम से जाएंगे और मज़ा करेंगे। तो इसलिए जल्दी आ गए। लेकिन यहाँ आके मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि जल्दी निकल आए हम लोग। तो जनाब देखें, इतना टाइम अंदर गुजारने के बाद ऑर्डर ले लिया है, घर की तरफ चल पड़े हैं। मैं और नवीद घर जाएंगे। बच्चों को मैंने कॉल कर दी थी, जिब्राइल बैब्रिस ट्रे रेडी कर देगी, क्योंकि बैब्रिस को पता है कि कौन क्या पीता है, क्या खाता है, कौन सी सॉस लेता है। तो वो माशाल्लाह, मैं जाऊंगी तो सब कुछ वो रेडी होगा। बस हम जाएंगे, चेंज करेंगे, हाथ धोएंगे और बस खाना खाने बैठ जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपना फूड, और फिर हम देखेंगे कोई अच्छी सी मूवी। हमने लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी? आई थिंक हमने लास्ट टाइम मूवी देखी थी, क्या नाम था उस मूवी का, इंडियन वो मूवी है, आई आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो लास्ट टाइम वो हमने मूवी देखी थी, बहुत मज़े की थी। तो हाफ़ देखी थी, 10 दफ़ा देख चुके हैं, तो अभी वो हाफ़ हमने देखनी है। तो आज वही मूवी हम लोग कंटिन्यू करेंगे
और मैंने दजाना को कॉल कर दी थी कि मूवी भी ऑन कर दो, खाने की वो चीज़ें लगा दो, बस हमारे यहाँ 5 मिनट में, क्योंकि इस चिकन का ये मसला होता है कि चिकन हम लोग रीहीट नहीं करते हैं, बस जैसा होता है हम लोग खा लेते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा होता था तो उसको गर्म करते थे तो टाइम होता था, उसमें आपने बर्तन लगाने हैं, खाना लगाना है, जो लगाना है आप लगा लें। लेकिन चूंकि ये खाना ऑलरेडी रेडी है तो इसको हमने जाते ही खाना है, क्योंकि अगर इसको रखेंगे तो ये चिकन ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये फ्राइड चिकन होता है तो मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत बुरा लगता है ठंडे चिकन का। घर आए हैं तो बैबरस ने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। तो ये है जी आज का हमारा डिनर जो हम खाने वाले हैं। इंजॉय करूंगी फैमिली के साथ अपने डिनर को, लूंगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कॉमेंट सेक्शन में भी बताएं। रखें अपना ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।